गुड मॉर्निंग दोस्तों, तथागत स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने प्रतिदिन 20 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं फिर से हमने तो अब की बार हमने हिस्ट्री के 20 प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो इससे अवगत करा रहे हैं आपको। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधे प्रश्नों पे आता हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसके ऑप्शन हैं महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न दूसरा है, भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में कि 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे 9 जनवरी को, और उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस तरह से भारत में महात्मा गांधी का यह पहला सत्याग्रह जो है वो चंपारण सत्याग्रह होगा, जो नील की खेती के लिए चंपारण बिहार में किया गया था। प्रश्न नंबर 3 है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है इसके 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1925 में। तो चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें वहाँ के एक जुलूस ने एक थाने में आग लगा दी थी, जिसके कारण असहयोग आंदोलन था। 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? ऑप्शन है इसके 8 अप्रैल 1919, 12 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 और 20 अप्रैल 1919। तो जैसा कि आपको पता है, जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है, और अमृतसर में ही जो कांग्रेस के 2 नेता थे, सफरुद्दीन किचलू, पंजाब के 2 मशहूर नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी के विरोध में वहाँ पे सभा जुटी थी, और वो सभा उसका विरोध कर रही थी। उसी समय जनरल डायर ने उन पूरी भीड़ पे गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है इसके 1887, 1857, 1885 और 1920। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी, जो एक ICS अधिकारी थे, और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1885। प्रश्न नंबर 7 है, रॉलेट एक्ट कब भारत आया था? 1920, 1919, 1857, 1922। तो रॉलेट एक्ट को ही हम काला कानून नाम दिया गया था, और इसका भारत में बहुत विरोध हुआ था। सभी दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद करके विरोध किया था इसका, जुलूस निकाल के विरोध किया था इसका। इसी को ही बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील काला कानून नाम दिया गया, और ये आया था 1919 में। इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन इसके हैं गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से गर्मपंथी नेता हैं? तो गर्मपंथी नेता ऑप्शन है इसके बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी।
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाल बाल पाल, ये तीनों जो हैं वो, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, लाल का मतलब लाला लाजपत राय और बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक। तो ये तीनों जो हैं ये गर्मपंथी नेता हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1931 में। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था, जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वहाँ से आए थे। तो अपने 11 सूत्री मांगों के द्वारा गांधी से और इरविन से समझौता हुआ था। ये हुआ था 1931 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा किया गया सत्याग्रह है? चंपारण सत्याग्रह, गुजरात सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था गांधी जी के द्वारा नील की खेती के लिए। गुजरात सत्याग्रह, वहाँ पे मजदूर जो थे, गुजरात सत्याग्रह को ही खेड़ा सत्याग्रह कहते हैं, वहाँ पे जो मजदूर थे वो महामारी के कारण अपनी लगान नहीं भर पा रहे थे, उसके लिए किया गया था। और अहमदाबाद सत्याग्रह जो था वो मिल मजदूरों के लिए किया गया था। और ये तीनों सत्याग्रह जो किए गए थे वो गांधी जी के द्वारा किए गए थे। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1910, 1912, 1916 और 1920 में। जब 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में गर्मपंथी और नरमपंथी अलग हो गए थे, तो उसके बाद फिर ये समझौता जो हुआ था गर्मपंथी और नरमपंथियों के बीच में, वो 1916 में हुआ था। मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1916। दलित वर्ग संगठन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नेहरू जी, ज्योतिबा फुले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना जो किया गया था, संगठन कह सकते हैं या एसोसिएशन कह सकते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। प्रश्न नंबर 14 है, क्रिप्स मिशन भारत आया था 1930, 1925, 1928, 1942। देखिए कंफ्यूज होते हैं बच्चे, 1925, 1928, 1942 में। 1928 में जो हुआ था वो क्रिप्स मिशन नहीं आया था। 1928 में साइमन कमीशन आया था भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। प्रश्न नंबर 15 है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, 1907, 1919 और 1920। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1907, 1916, 1920 और 1932। तो भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो हुई थी वो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 1932 में, जो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके पत्र हैं? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोनों पत्र हैं एनी बेसेंट के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ऑप्शन है इसके गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फुले। तो उसके राइट आंसर हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इनको सुझाव दिया था कि सबसे पहले आप भारत जाके सभी स्थानों पर एक बार घूमें। प्रश्न नंबर 19 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1923 में वो मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास दोनों ने किया था। और अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930, 31, 32 तीनों में हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।